नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। सभी लोगों को हर हर महादेव, जय मां सरस्वती। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोगों का जो चैप्टर 2 था उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज़ें जो चीज़ें उसमें थी, जो चीज़ें हैं उन सभी के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपने चैप्टर में एक्सरसाइज में चलते हैं और एक्सरसाइज में देखते हैं कैसे क्या है। देखिए, उसमें भी जिस प्रकार से हमारा चैप्टर 1 था, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 थी, उसी प्रकार है चैप्टर 2 में भी 2.1 और 2.2 दो ही एक्सरसाइज है जो ज़्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम उनको स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं आप लोगों को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपना। तो एक्सरसाइज 2.1। अब जो एक्सरसाइज 2.1 है इसमें हम देखते हैं कैसे क्या सॉल्व क्वेश्चन है, कैसे क्या करना है। तो चलिए, हमारे पास एक बुक है, उसमें से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एनसीईआरटी की बुक हो गई, इसी में से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है किसी बहुपद px के लिए, यहाँ पास अगर क्वेश्चन उतारना तो मैं क्वेश्चन लिख उतार दे रहा हूँ कि इसमें कैसे क्या है। देखिए, किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। देखिए आप लोग, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए देखिए इंग्लिश वाले देख लीजिए। इसमें इंग्लिश वालों के लिए है द ग्राफ ऑफ y बराबर px आर गिवेन फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इन विच केस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका पहला जो है पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से डायग्राम में बना होगा, ऐसे। तो जो बना हुआ है तो इसको हम x बोलते हैं, इसको हम y बोलते हैं, इसको हम x डैश बोलते हैं, इसको हम y डैश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा यहाँ पास ऐसा होगा तो इसमें पूछेगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। कुछ नहीं, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन है, इसके बाद ये डायग्राम में बना हुआ है इस प्रकार से, आपको उनका नंबर ऑफ जीरो बताना, मतलब ये क्या बताना, नंबर ऑफ जीरो कितने संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे हम, बहुपद के शून्य। ठीक है ना, हाँ। तो देखिए हमारा ये हुआ, इसमें बताना हमको नंबर ऑफ जीरो। ये जो लाइन है हमारी, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको हम, पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद कहते हैं इसको। ये याद रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ये जो लाइन है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। अब नंबर ऑफ जीरो किसके बताना है, तो px के बताना है। किसके बताना है, px के बताना है, तो यानी x वाले में। तो ये है हमारा x वाले में, और जबकि x वाले में नहीं, तो इसके क्या कहते हैं, कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके कितने हैं, शून्यकों की संख्या कितनी है, जीरो है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये हमारा पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, इसको मिटा दें। ये हमारा लिखा रहेगा, इससे फिर कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा नंबर ऐसा बना होगा, ऐसा हमारा डायग्राम बना होगा, और डायग्राम में ऐसे देखो कुछ बना होगा। ठीक है ना, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y डैश हो गया।
अब इसमें पूछे शून्यकों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो एक्स में कौन कौन सा है, सिर्फ वन है कि नहीं है वन। अगर वन है तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। अगर टू होता तो टू लिखते। देखिए ये जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ ये क्या है, यहाँ पास ये टच कर रही है ना, ये काट रही है, तो ये क्या होगा, वन ही तो है। इसके अलावा बताओ एक्स में कहीं भी जा रहा हो, नहीं जा रहा, तो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पॉइंट तीसरा नंबर देखो, तीसरे नंबर में क्या है, तीसरे नंबर में देखो ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा। तो इसमें अब बताना है हमको, तो इसमें आप लोग बताइए, इसमें जो नंबर ऑफ जीरो है, जो शून्यकों की संख्या वो कितनी है, बताइए आप सभी लोग। तो देखिए आप लोग देखेंगे एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो कितने हुए, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखिए चौथा वाला हमारा कैसे है, जैसे ये चौथा वाला है, एक ये है चौथा वाला, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, और ऐसे है। तो इसमें इसमें पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितनी होगी, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होंगी। कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर हम तीसरे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारा, ऐसे ये हो गया हमारा, यहां पास नहीं बनेगा, इसको हम मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें जो लाइन बनी हुई है, जो बहुपद है हमारे, जो पॉलीनोमियल की लाइन बनी हुई है, उसमें हमको px निकालना है। अगर ये x की जगह में देखो, जैसे जो अब एक और दे रहा हूं, जैसे ये हो गया एक, ठीक है, ये हमारा है, इसमें हमको देखना है जैसे ये है, ठीक है ना, ऐसा ये x हो गया, ये y हो गया, ये सॉरी x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अगर इसमें बोल रहा शून्यकों की संख्या px, तो px का मतलब जो ये x की लाइन में है, px का मतलब जो ये x की लाइन में है, तो उनमें तो ये एक ये है, देखिए ये काट रहा है, पॉलिनोमियल काट रहा है कि नहीं, बहुपद काट रहा। दूसरा ये वाला शून्यकों की संख्या के लिए हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा ये हो गया, तो कितने हैं, 4। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये लाइन में ये है क्या, ये है कि जैसे हमने अगर मान लीजिए ये हमारे पास ये रखा हुआ है, ठीक है ना, अब जो ये रखा हुआ है, तो इस साइड वाले ये क्या कहलाते हैं, सारे प्लस हो जाते हैं, इस वाले माइनस हो जाते हैं, ठीक है, इस साइड वाले प्लस कहलाते हैं, इस साइड वाले माइनस कहलाते हैं। अब जैसे ऐसे है, तो हम ये हो गया, अब इसमें हम ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब जैसे है तो देखिए ये उसी प्रकार से है, ठीक ठीक है ना, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अब जैसे इस प्रकार से हम इसको डायग्राम बनाएं, तो समझो कि जैसे ये आया कहां से, ये इसी से, इसको ये काटता हुआ, ये फिर इसको काटा, समझ लो, फिर ये क्या कहते हैं, इसको काटता है, फिर इसको काटता है, मतलब कि शून्यकों की संख्या कौन कौन सी हो गई, 1 2 3 4, 4 लोगों को काट रहा है। अब वो जो 4 है वो क्या हो गए, x की -2 भी हो सकता है, x का -1 भी हो सकता है, x का 2 भी हो सकता है, और x का 3 है। ये 4 शून्यक हमारे निकल के आए। नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई है, 4 हुई है। समझ में आया अब कि नहीं आया। अगर इसी की जगह हमारा पी वाई ले लेते तो फिर हम ये y का देखते पॉलीनोमियल, ठीक है ना, मतलब y का हम क्या देखते हैं, बहुपद देखते हैं कि जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, यहाँ पास ये 0 में काटा, इसका कोई वो नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए।
इसमें कुछ नहीं है, आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जो क्वेश्चन है उसको करना है। इसके बाद आपको डायरेक्ट ऐसे ही डायग्राम बना लेना है। देखिए ऐसा आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक। अब जो डायग्राम आप बनाएंगे उसमें यहाँ पास x लिख लेंगे, एक साइड x डैश कर लेते हैं, एक साइड y करेंगे, एक साइड y डैश कर देते हैं, ठीक है ना। इस साइड वाली जो भी संख्याएं होंगी उनको हम प्लस बोलते हैं, प्लस में रहती है इस साइड वाली। इस साइड वाली जितनी संख्याएं रहेंगी इनको माइनस। जिस प्रकार से आप लोग इंटीजर पढ़े होंगे, पूर्णांक पढ़े होंगे, तो जो जीरो होता है बीच में जीरो हो गया, इस साइड प्लस की संख्या होती है 1 2 3 4 5, इस साइड -1 -2 -3 -4, उसी प्रकार से, ठीक है ना। अब इसमें इसका डायग्राम कैसे बना होगा, इसका डायग्राम ऐसे कुछ बना हो, शायद ऐसे है, फिर इसको थोड़ा टच करती है, फिर ऐसे निकल जाती है और फिर टच करके ऐसे चली जाती है। तो इससे मतलब नहीं है कि उस क्या कहते हैं वो टच नहीं की, उसको काटना ही चाहिए एक्स की लाइन में, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो टच करती है उसको भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 कितना हुआ, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए, px के 3 हुए, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। बस इतना सिंपल सा एक्सरसाइज 2.1 में था और कुछ नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ी था। बस क्या कहते हैं जो हमारा 2.2 होगा उसमें थोड़ा सा कठिन हो सकता है, बस और कुछ नहीं है। वो भी मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप उतार लीजिए, इसको देख लीजिए कैसे क्या है, बस ठीक, इसको लिख लीजिए। चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 2.1 पूरा क्लियर हुआ और अच्छी तरह से क्लियर, हिंदी से इंग्लिश से दोनों से लिखा हुआ है, इसमें और कुछ नहीं लिखना है, बस इतना और बता देना। ये आप लोगों के में सिर्फ किस में आएगा, मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, CBSE पैटर्न की एक क्या कहते हैं सैंपल पेपर आता है, उसको खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो जो पिछले उनमें क्या कहते हैं पूरा दिया होता है कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, धन्यवाद दोस्तों। और हम अपना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाला क्या कहते हैं चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।